हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने अपनी क्लास टीचर से वांगजी का नंबर ले लिया था और उसके बाद उसने उसे मैसेज किया था, लेकिन वांगजी के रिप्लाई से उसे ऐसा लगा जैसे वो उससे नाराज़ हो गया है। जब विंग ने उससे पूछा कि क्या वो उससे नाराज़ है तो वांगजी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। विंग अब अपने बेड से उतर गया था। वो अभी भी अपने फ़ोन को घूर रहा था, लेकिन वांगजी ने उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। विंग को एंग्शियस फील होने लग गया था। वो सोच रहा था कि उसे वांगजी का नंबर बिना उससे पूछे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वांगजी इतना रिजर्व है। शायद उसे अच्छा नहीं लगता है कि उसका नंबर किसी के पास हो। लेकिन अब मैं क्या करूं? अब तो मैंने उसका नंबर ले लिया है और मैसेज भी कर दिया है। विंग ये सोच सोच कर अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। वो खुद से कहता है, क्या मैं उसे एक बार फिर से पूछूं? नहीं नहीं, अगर मुझसे बार बार मैसेज करता रहूँगा तब तो वो और भी परेशान हो जाएगा और क्या पता वो मुझसे और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाए। ओह गॉड विंग, ये तुमने क्या कर दिया? दूसरी तरफ वांगजी अभी भी अपने भाई के साथ था। उसने विंग का मैसेज देख लिया था। जैसे वो रिप्लाई करने वाला था वहाँ पर उसके अंकल आ गए थे, इसलिए उसने अपना फ़ोन साइड रख दिया। उसके अंकल उन दोनों के साथ वहीं पर बैठ गए। उसके अंकल कहते हैं, वांगजी तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? वांगजी कहता है, ठीक चल रही है अंकल। आप कहाँ पर थे? तो उसके अंकल कहते हैं, मैं अपनी स्टडी में था, मुझे कुछ ज़रूरी काम था। वैसे तुम अपनी म्यूज़िक क्लासेस पर ध्यान दे रहे हो ना? वांगजी कहता है, यस अंकल। उसके अंकल फिर से कहते हैं, देखो वांगजी, तुम्हारे मिड टर्म एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है, इन एग्ज़ाम्स में भी और फाइनल्स में भी। तुम्हें बहुत अच्छे नंबर लाने हैं ताकि तुम्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ गूसू में रहकर पढ़ो, और गूसू से बाहर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तुम्हें अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है। उसके अंकल ने शिचेन की तरफ देखा, जिसके हाथ में अभी एक मैगजीन थी और वो उसे पढ़ रहा था। फिर वांगजी ने भी अपने ब्रदर की तरफ देखा। उसके ब्रदर ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। वांगजी ने बिना मन के अपने अंकल से कहा, ठीक है अंकल। वांगजी बिल्कुल भी गूसू से बाहर नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसके अंकल ने उसे पहले ही कह दिया है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद वो गूसू से बाहर पढ़ाई करने जाएगा। यही बात उसके अंकल ने उसके भाई से भी कही थी, लेकिन उसके भाई ने मना कर दिया था, जिसके बाद उसके अंकल उसके भाई से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। शिचेन ने बहुत मुश्किल से अपने अंकल को मनाया था, लेकिन अभी भी कभी कभी वो शिचेन को इस बात के लिए ताना दे देते हैं। अंकल के वहाँ से जाने के बाद शिचेन ने अपनी मैगज़ीन टेबल पर रखी और वो वांगजी की तरफ मुड़ गया। वो कहता है, वांगजी तुमने अंकल को मना क्यों नहीं किया? मुझे पता है तुम बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहते हो। वांगजी ने कहा, ब्रदर आप तो जानते हैं ना, अगर मैं कुछ भी कहूँगा तो अंकल बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। शिचेन साई करके कहता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि अंकल को प्रॉब्लम क्या है। गूसू में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और वो हमें यहाँ से बाहर भेजना चाहते हैं। लानसान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अंकल से मैं बात कर लूँगा। अगर तुम्हें बाहर नहीं जाना है तो तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहकर पढ़ोगे। वांगजी अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर अभी आप अंकल से कुछ भी मत कहिएगा। आपको याद है ना पिछली बार अंकल ने कैसा सीन क्रिएट किया था। अभी तो टाइम है, मैं सोच लूँगा। वांगजी की बात सुनकर शिचेन ने एक डीप ब्रेथ ली। उसे पता है कि उसका बेबी ब्रदर बिल्कुल भी उसके अंकल की बात नहीं टालेगा। वो बचपन से ही ऐसा है, उसके अंकल जो कुछ भी कहते हैं वो चुपचाप उनकी बात को मान लेता है। लेकिन शिचेन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो बचपन से ही जानता है कि उसके लिए क्या सही है, इसलिए अगर उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो वो सीधे अपने अंकल से कह देता है। लेकिन वांगजी वैसा नहीं है, क्योंकि वांगजी बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उनके अंकल की सारी बातें मान लेता है। इसलिए
अंकल भी उसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। कभी कभी तो शिचन को वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उनके पेरेंट्स के जाने के बाद वांगजी बहुत अकेला हो गया है और शिचन उसका बड़ा भाई है। उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने छोटे भाई का ख्याल रखे, लेकिन अंकल के सामने उनकी एक भी नहीं चलती है। दूसरी तरफ विंग का चेहरा अभी भी लटका हुआ था। उसकी नज़र अभी भी उसके फ़ोन पे थी। वो अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा था और वांगजी के रिप्लाई का वेट कर रहा था। अभी वो इतना ज़्यादा डेस्परेट फील कर रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो भाग के वांगजी के पास जाकर उससे पूछ ले कि कहीं वो उससे नाराज़ तो नहीं है। गुसू में वांगजी उसका पहला और एक ही दोस्त है, इसलिए वो इसे इतनी जल्दी तो नहीं खोना चाहता है। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था और मैडम यू बहुत देर से कमरे के बाहर से उसे देख रही थी। वो कहती हैं, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारा कमरा कितना लंबा और कितना चौड़ा है। यह आवाज़ सुनकर विंग थोड़ा डर गया था। उसने कमरे के बाहर देखा तो मैडम यू अपनी आर्म फोल्ड किए खड़ी थी। वो कहता है, माँ आपको कुछ चाहिए? इस पर मैडम यू उसके कमरे में अंदर आ गई। उसके सामने खड़ी होकर कहती है, सच सच बताओ, क्या किया है तुमने? विंग कहता है, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मैडम यू उसकी तरफ देखकर कहती हैं, कुछ नहीं किया है तो इस तरीके से कमरे के चक्कर क्यों लगा रहे हो? मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ। अगर तुमने कुछ गड़बड़ की है तो मुझे सच सच बताओ। विंग कहता है, नहीं मदर, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी उन दोनों को यानली की आवाज़ आई। वो कह रही थी, मदर, बाबा आ गए हैं। मैडम यू फिर से विंग की तरफ मुड़कर कहती है, खाना खाने आओ। विंग ने नोट किया। इसके बाद मैडम यू उसके कमरे से बाहर चली गई। मैडम यू के जाने के बाद विंग ने अपना हाथ अपनी चेस्ट पे रखा और उसने एक डीप शाई की। वो कहता है, हे भगवान, मैं तो मर ही गया था। इसके बाद वो फिर से अपने फ़ोन को देखकर कहता है, लानजान, प्लीज़ रिप्लाई कर दो। यानली ने फिर से उसे आवाज़ दी, आशियन, खाना खाने आओ। इस पर विंग कहता है, हाँ शिजे, आ रहा हूँ। उसने अपना फ़ोन वहीं बेड पे फेंका और उसके बाद कमरे से बाहर चला गया। विंग डाइनिंग टेबल के पास आया। पहले से ही बाकी लोग वहाँ पर थे। फेंगमियान उसे देखकर कहता है, आइंग, तुम कहाँ पर थे? विंग कहता है, बाबा, मैं अपने कमरे में ही था। इस पर फेंगमियान कहता है, ठीक है, आ जाओ, खाना खा लो। यानली ने उसे खाना सर्व किया। सबके सब चुपचाप अपना खाना खाने लग गए थे। तभी फेंगमियान उनकी तरफ देखकर कहते हैं, तुम लोगों को कैसा लग रहा है? स्कूल अच्छा है ना? यानली, तुम्हारा कॉलेज कैसा है? इस पर यानली कहती है, ठीक है बाबा। तो जंगशा भी कहता है, अच्छा है, लेकिन यूनमंग से अच्छा नहीं है। विंग चुपचाप खाना खा रहा था। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो फेंगमियान कहता है, आइंग, तुम्हें स्कूल कैसा लगा? विंग ने अपने बाबा की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अभी भी अपना खाना खा रहा था क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था। तभी जंगशा ने उसे हिलाया तो विंग अपने थॉट से बाहर निकला। जंगशा कहता है, बाबा कुछ पूछ रहे हैं, तुम कहाँ खो रखे हो? विंग फेंगमियान की तरफ देखकर कहता है, बाबा, आपने कुछ कहा? इस पर फेंगमियान कहते हैं, आइंग, सब कुछ ठीक है ना? तुम परेशान लग रहे हो। इस पर विंग कहता है, हाँ बाबा, सब कुछ ठीक है। विंग ने मैडम यू की तरफ देखा जो अभी भी उसे देख रही थी। इसलिए विंग ने जल्दी से अपनी नज़रें चुराई और वो फिर से अपने प्लेट को देखने लगा। खाना खत्म करने के बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह से उठे। यानली बर्तन लेकर किचन में चली गई। विंग जैसे ही जाने वाला था, मैडम यू ने उसे रोक लिया। वो कहती हैं, विंग, रुको। वो विंग के पास आकर कहती हैं, क्या हुआ है तुम्हें? विंग ने कहा, नहीं मदर, कुछ भी नहीं हुआ है, सच्ची। इस पर मैडम यू कहती हैं, मुझे पता है तुम सुबह की बात को लेकर दुखी हो, है ना? विंग कहता है, नहीं मदर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो मैडम यू कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें डांटा इसलिए तुम दुखी हो, है ना? विंग अपना हेड शेक किया जा रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अब वो क्या कहे। उसे लग रहा था कि अब वो सच में डांट खाने वाला है। तो मैडम यू ने उसके बालों को सहलाया। इससे विंग सरप्राइज में उनकी तरफ देखता है। मैडम यू कहती है, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती थी। अगर तुम इतनी देर से इसलिए सैड हो कि मैंने तुम्हें डांटा है तो आई एम सॉरी।
शॉक में विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कहता है, मदर, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सैड नहीं हूँ। मैडम भी कहती है, अगर तुम सैड नहीं हो तो इस तरीके से कहाँ खो रखे हो? मैं तुमसे सिंसियरली माफ़ी मांग रही हूँ। अगर तुम मेरे से सैड हो तो तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने कमरे में जाओ। विंग ने नोट किया और वो भाग कर अपने कमरे में आ गया। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। वो सोचता है, ये मदर को क्या हो गया और मुझे क्या हो गया? क्या मैं सच में इतना सैड लग रहा हूँ? वो भागकर अपने आईने के सामने गया। उसने अपना चेहरा देखा। वो कहता है, विंग, कि तुम सच में इतने सैड दिख रहे हो। ओह गॉड। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। विंग बेड के पास गया और उसने अपना फ़ोन उठाया। वहाँ पर वांगजी का कॉल था। ये देखकर विंग की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। उसने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो लानसान। वांगजी कहता है, इस पर विंग कहता है, लानसान, तुम कैसे हो? आई एम सॉरी, मैंने बिना तुम्हारी परमिशन के तुम्हारा नंबर ले लिया। तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। इस पर वांगजी कहता है, आई एम सॉरी विंग, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। एक्चुअली वो अंकल आ गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारा रिप्लाई नहीं किया। विंग कहता है, इसका मतलब तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, है ना? इस पर वांगजी ने कहा, तो विंग कहता है, फिर ठीक है। तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं। वैसे तुमने मेरा नंबर लिया क्यों था? विंग कहता है, क्यों? मेरे पास तुम्हारा नंबर होना चाहिए ना, हम अब दोस्त हैं। तो वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। विंग कहता है, वैसे तुम कर क्या रहे हो? क्या तुमने खाना खा लिया? इस पर वांगजी कहता है, और तुमने? तो विंग कहता है, मैंने भी खा लिया। लानजान, कल मैं तुम्हारा वेट करूँगा। हम दोनों साथ में स्कूल जाएंगे, ठीक है? वांगजी ने कहा, ठीक है। विंग कहता है, ठीक है, गुड नाइट। इस पर वांगजी ने भी उससे गुड नाइट कहा। लानजान उससे नाराज़ नहीं है। ये जानकर विंग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया था। अब उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। दूसरी तरफ वांगजी ने भी जब फ़ोन काटा तो उसे अच्छा लगने लगा। ये शायद सच में पहली बार होगा जिसने किसी को खुद से कॉल किया है और किसी से इतनी देर बातें की है। और उसे सच में नहीं पता था कि किसी के साथ बात करने से उसे इतना रिलैक्स फील होगा। नेक्स्ट डे जंक्शन दरवाजे पर विंग का वेट कर रहा था। स्कूल के लिए लेट हो गया था और विंग अभी तक नीचे नहीं आया था। जंक्शन चिल्लाकर कहता है, वेवुशियन, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं चला जाऊंगा। विंग, जो कि अभी भी खाना खा रहा था, वो कहता है, जंक्शन वेट करो ना, मैं आ रहा हूँ। जंक्शन कहता है, ये तुम्हारा रोज का नाटक है। तुम सुबह जरा जल्दी नहीं उठ सकते हो क्या? यानली अभी भी विंग को खाना खिलाई जा रही थी। विंग का मुंह खाने से भरा हुआ था। वो कहता है, शिजे बस करो। दरवाजे से जंक्शन भी चिल्लाकर कहता है, शिजे प्लीज उसे इतना ही खिलाओ। यानली कहती है, आज चेंग, उसे खाना खाने दो ना, तुम लोग टाइम पे स्कूल पहुंच जाओगे। जियांग फेंगबियान मैडम यू के साथ अपने कमरे से नीचे आ रहे थे। अपने बच्चों की हरकतें देखकर उन्हें हंसी भी आ रही थी। विंग ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और वो भागकर जंक्शन पास गया। वो जंक्शन से कहता है, चलो चलो जल्दी चलो, मैंने लानसान को कहा है कि मैं उसका वेट करूँगा। इस पर जंक्शन आई रोल करते हुए कहता है, तुम उसका वेट करोगे, तुम खुद तो पहले टाइम पर पहुँच जाओ। इस पर विंग कहता है, हाँ तो क्या हुआ, वो मेरा वेट कर लेगा। जंक्शन फिर से कहता है, वो क्यों तुम्हारा वेट करेगा, उसे तुम्हारी वजह से थोड़ी लेट होना है, ये तो मेरी किस्मत ख़राब है। अब दोनों को दौड़कर स्कूल जाना पड़ा। जिस रास्ते से वांगजी का घर जाता है, विंग वहाँ पर पहुँचकर रुक गया। जंक्शन कहता है, क्या? तो विंग कहता है, लानसान। जंक्शन कहता है, वेवुशियन, तुम सच में इडियट हो। तुम्हें सच में लगता है कि वो यहाँ पर तुम्हारा वेट करेगा? हम बहुत लेट हो गए हैं, तुम जल्दी चल रहे हो या नहीं? विंग ने आसपास देखा तो वांगजी वहाँ नहीं था, इसलिए उसे लगा कि शायद वांगजी चला गया होगा, इसलिए वो भी जंक्शन के पीछे पीछे जाने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन अब विंग को फिर से सैड फील होने लग गया था। वो दौड़ते दौड़ते उस ओल्ड पर्सन के घर के पास आ गए थे, जहाँ पर
विंग ने पिछले दिन अपनी साइकिल रखी थी। तभी उसकी नज़र एक फेमिलियर फिगर पर गई जिसने अपने हाथों को अपनी जेब में डाला हुआ था और वो वहीं पर खड़ा था। उसे देखकर विंग की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, लानसान। उसने अपना हाथ हवा में उठा लिया था। वांगजी ने उसकी तरफ देखा। विंग दौड़कर वांगजी के पास गया। जंगशा ने यह देखकर डिसबिलीफ में अपना हेड शेक किया। विंग वांगजी के पास जाकर रुक गया। वो बहुत तेज से हाँफ रहा था। उसने वांगजी से कहा, लानसान, मुझे पता था तुम ज़रूर मेरा वेट कर रहे होंगे। वांगजी ने उसे देखकर कहा, विंग, तुम लेट हो। हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं स्कूल के लिए। इस पर विंग कहता है, आई एम सॉरी। जंगशा भी आकर कहता है, अब दोनों खड़े खड़े यहीं पर बात करोगे कि तुम्हें स्कूल भी जाना है? ऑलरेडी हम लोग इतना लेट हो गए हैं। अब तीनों के तीनों स्कूल की तरफ दौड़ने लगे। वांगजी के लिए ये पहली बार था। आज से पहले वो कभी भी स्कूल के लिए लेट नहीं हुआ और आज से पहले वो इस तरीके से कभी दौड़ा भी नहीं। दौड़ते दौड़ते विंग बीच बीच में जोक्स भी क्रैक कर रहा था और साथ में हंस भी रहा था। जंगशा उसे चुप रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन विंग को चुप करना बहुत ही मुश्किल है। वांगजी आसपास देख रहा था क्योंकि बहुत से लोग भी वहाँ थे। उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वो विंग से कहता है, विंग, क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो? विंग अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, लानसान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अभी हमारी सिचुएशन देखो। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पीछे कोई भूखा शेर पड़ा हो और हम उससे बचकर भाग रहे हों। तीनों के तीनों दौड़ते हाँफते स्कूल तक पहुंच गए थे। जंगशा जल्दी से अपने क्लासरूम की तरफ भागा। विंग और वांगजी अपनी क्लासरूम की तरफ। दरवाजे पर पहुंचकर दोनों ही बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे। तभी क्लास टीचर की नज़र उन पर गई। वो कहती है, लान वांगजी, वेवुशियन, अंदर आओ। तुम दोनों आज इतना लेट क्यों हो गए? फिर वांगजी की तरफ देखकर कहती है, लान वांगजी, तुम भी। तुम तो आज से पहले कभी भी लेट नहीं हुई। और वेवुशियन, तुम्हारा तो आज दूसरा दिन है ना? वांगजी बो करके कहता है, आई एम सॉरी टीचर। साथ में विंग ने भी बो किया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो हंसी थी। वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। टीचर ने उनसे कहा, जाओ, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। तुम दोनों का आज पहली बार था, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। अगर अगली बार से इतना लेट हुए तो क्लास में घुसने नहीं दूंगी। वांगजी ने नोट किया। विंग और वांगजी अपनी सीट की तरफ आए। पूरी क्लास उन दोनों को ही देख रही थी। बच्चे आपस में बात करने लग गए थे। विंग का तो किसी को पता नहीं, लेकिन सब लोग वांगजी को अच्छे से जानते हैं। वो कभी भी क्लास के लिए लेट नहीं होता। वो तो सबसे डिसिप्लिन चाइल्ड है, हर चीज़ में सबसे आगे रहता है। आज से पहले उससे कभी भी कोई गलती नहीं हुई और टीचर ने उसे कभी भी नहीं डांटा होगा। शायद ये पहली बार होगा। अपनी सीट पर बैठकर दोनों ने अपनी बुक्स निकाली और क्लास को अटेंड करने लग गए। दूसरी तरफ जब जंगशा अपनी क्लास में पहुंचा तो टीचर ने उसे भी डांट दिया, लेकिन उन्होंने उसे अंदर आने दिया। वेसांग, वेंचिंग और वेनिंग उसे देख रहे थे। वेसांग ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। जंगशा जाकर वेसांग के बगल में बैठ गया। वो कहता है, क्या बात है जियांगोंग से, आज आप इतना लेट कैसे हो गए? वेंचिंग और वेनिंग ने भी उससे पूछा तो जंगशा अपना हेड शेक करके कहता है, वो इडियट है ना मेरे साथ, उसकी वजह से लेट हो जाता हूँ। वेसांग कहता है, वे गोंग से। इस पर जंगशा ने नोट किया। तीनों के तीनों ये सुनकर स्माइल करने लगे थे। उन्होंने महसूस कर ही लिया था कि विंग ज़रूर बहुत ही ज़्यादा शरारती है। क्लास खत्म होने के बाद विंग ने वांगजी से कहा, लानसान, जो सिलेबस बच रखा है, क्या तुम उसे ख़त्म करने में मेरी मदद करोगे? वांगजी ने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा। उसने कहा, कब करना है? तो विंग ने कहा, लंच के बाद, जो हमारी क्लासेस खाली होती हैं तब करेंगे। वांगजी ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, लाइब्रेरी में आ जाना, वहाँ पर पढ़ेंगे। तो विंग भी एग्री हो गया। लंच ब्रेक में दोनों ही कैंटीन में गए, जहाँ जंगशा, वेसांग, वेंजिंग और वेनिंग पहले से मौजूद थे। सभी लोग फिर से एक ही टेबल पर बैठे।
उन लोगों के साथ आज वांगजी का दूसरा दिन था। उनके साथ अब वो थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा था। वो अपने ही मन में सोचता है, दोस्त होना इतना भी बुरा नहीं है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।